सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी स्कूल गढ़ागोड़सी पर। जैसा कि कल की क्लास में हमने भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक परियोजना है के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम दामोदर घाटी परियोजना, इसको डीवीसी बोलते हैं, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है। जिसको दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। दामोदर घाटी परियोजना जिसका निर्माण 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी, जो कि मार्ग परिवर्तन, बाढ़ एवं मृदा अपरदन के लिए कुख्यात मानी जाती है, इस नदी के ऊपर किया गया था। यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है तथा लगातार इस नदी में प्रतिवर्ष वर्षा काल के समय बाढ़ आती है। इस बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए दामोदर घाटी परियोजना, जिसको दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कहा जाता है, का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले इसका निर्माण जुलाई 1948 को किया गया था। ये इस परियोजना में कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है? इसमें 2 राज्य हैं जो साझेदार हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड। अब दामोदर नदी, इसकी विशेषता क्या है? ये बाढ़, मार्ग परिवर्तन तथा मृदा अपरदन के लिए कुख्यात का मतलब होता है जो बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध होती है। तो इस नदी की विशेषता क्या है? प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ आती है, अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है, मृदा मिट्टी का कटाव करती है। इसलिए बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए, मार्ग परिवर्तन को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। यह परियोजना अमेरिका की एक टेनिस नदी है, टेनेसी, उस नदी पर संचालित टेनेसी परियोजना, टेनेसी जो नदी है, उस पर एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। उस परियोजना की तर्ज पर भारत में डीवीसी को चालू किया गया था, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन। ये दामोदर जो वैली कॉर्पोरेशन है, उसका निर्माण किया गया था। ये अमेरिका की नदी थी, अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना की तर्ज पर, इसको बोलते हैं टीवीसी, टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन। भारत में कौन सी शुरू की गई थी? दामोदर घाटी परियोजना, इसको बोलते हैं डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अमेरिका की एक नदी है टेनेसी नदी। दोनों नदियों की सेम विशेषता है। जिस प्रकार दामोदर नदी वर्षा काल के समय उफान पर होती है, बाढ़ आती है, मिट्टी का कटाव करती है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में नदी है टेनेसी नदी, इसमें भी प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। उन लोगों ने इस पर एक परियोजना का निर्माण किया टीबीसी का,
जिसके बाद में उस नदी में बाढ़ का प्रभाव कम हो गया, मिट्टी का कटाव कम कर दिया गया। तो भारत सरकार ने भी टेनेसी नदी परियोजना की तर्ज पर भारत में डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का गठन किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था निर्माण का? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की नदी घाटी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की नदी घाटी का आर्थिक विकास करके स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये इस दामोदर घाटी परियोजना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था। कि दो स्टेट हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन दोनों राज्यों की जो नदी घाटी है उसके आसपास निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को पेयजल, सिंचाई के लिए जल, इसके साथ साथ बिजली की आपूर्ति करके उन लोगों का जो आर्थिक जीवन स्तर है उसको सुदृढ़ करना या सशक्त करना इस परियोजना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था। अब इस नदी घाटी पर कौन कौन से प्रमुख बांध बनाए गए? पहला इस पर मैथन बांध, इसके अलावा कोनार बांध तथा बोकारो नदी पर बोकारो बांध और भी नहीं, तीन मुख्य बांध है जिनका निर्माण किया गया। तीनों ही बांध के द्वारा पेयजल, विद्युत का निर्माण करना, सिंचाई के लिए नहरें विकसित करना आदि के प्रमुख उद्देश्य रखे गए। इसके अलावा कुछ जल विद्युत गृह भी स्थापित किए गए। इसमें तीन प्रमुख जल विद्युत गृह, पहला तेलैया, इसके अलावा मैथन तथा पचेत विद्युत गृह। ये प्रमुख विद्युत गृह जिनके द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है। यह आपकी दामोदर घाटी परियोजना, इस परियोजना का निर्माण 7 जुलाई 1948 को किया गया था। कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पश्चिम बंगाल और झारखंड, दो राज्यों को इसका लाभ होता है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजना है। दामोदर नदी प्रस्तावित की गई है। दामोदर नदी जिसकी विशेषता क्या है? ये बाढ़, मार्ग परिवर्तन और मृदा अपरदन के लिए भारत में कुख्यात नदी है। वर्षा काल के दौरान अक्सर इसमें बाढ़ आती है। ये अपने चलते मार्ग को बदल देती है, अपने मार्ग को छोड़कर दूसरी दिशा में इसका पानी प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, लगातार मिट्टी का कटाव करती है। इसलिए सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना का अध्ययन किया, उसका अवलोकन किया, क्योंकि जो स्थितियां दामोदर नदी की थी सेम सिचुएशन टेनेसी नदी की भी थी। वर्षा काल के समय टेनेसी नदी में भी बाढ़ आती थी, ये मार्ग बदलती थी, मिट्टी का कटाव करती थी। लेकिन वहां के लोगों ने या वहां की सरकार ने टेनेसी घाटी परियोजना टीवीसी का जब निर्माण किया तो उसमें बाढ़ का प्रभाव, मिट्टी का कटाव आदि समस्याएं काफी हद तक कम हो गई। तो भारत सरकार ने भी टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका की परियोजना है, उसी की तर्ज पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी का निर्माण किया। अब निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी इस नदी पर जो बांध बनेगा उस बांध के पानी का क्या उपयोग होगा? पश्चिम बंगाल और झारखंड की जो नदी घाटी है या वहां जो भी नदी घाटी के आसपास जो लोग निवास करते हैं उन लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार करना, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना, उनको सशक्त करना इस नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए? मैथन बांध, कोनार बांध और बोकारो बांध। 3 विद्युत जल गृह स्थापित किए गए, तेलैया, मैथन और पचेत विद्युत गृह। ठीक है, बाकी अगली परियोजना के बारे में कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।